तो सुशील पंडित जी आपके पास आऊंगा, फिर ये माने कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा भी मिल सकता है। देखिए, बहुत सी ऐसे काम हैं जो आगे की तरफ जाएंगे। स्टेटहुड का दर्जा पीछे लौटने की बात है। ये सरकार अपने ही किए कराए पर पानी फेरने वाली सरकार नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, उसमें आगे का रास्ता ये है कि जम्मू को एक स्वतंत्र पूर्ण राज्य का दर्जा भारतीय संघ के भीतर मिले। अच्छा, इस दिशा में काम आगे बढ़ सकता है और बढ़ना चाहिए। और कश्मीर घाटी को पुनर्गठित किया जाए 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। एक में कश्मीर से जो जातीय संहार के पीड़ित हिंदू हैं, जिनके साथ जेनोसाइड हुआ है, उन्हें पनून कश्मीर बसा कर दिया जाए, बना कर दिया जाए, जहां कर वो लौट सकें। वह एक केंद्र शासित प्रदेश हो और घाटी का बाकी का क्षेत्र भी एक केंद्र शासित प्रदेश हो, तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में घाटी को बांटा जाए। इस तरह पुनर्गठन की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जाए। और इस तरह आप ये कह रहे हैं सुशील जी, आप ये कह रहे हैं कि जो स्टेटहुड का दर्जा था जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीलिमिटेशन में ऐसा हो सकता है कि जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि जम्मू में सीटें कम हैं, कश्मीर में सीटें ज़्यादा हैं। हो सकता है डीलिमिटेशन के बाद इन सीटों की संख्या में थोड़ी कमी हो या थोड़ा इनको बैलेंस किया जाए, लेकिन आपको लगता है वो भी नहीं होना चाहिए? नहीं, 2011 के जनसांख्यिकी सेंसस के आधार पर चल रहा डीलिमिटेशन ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2011 का सेंसस बहुत घपले वाला सेंसस था। अच्छा, उसमें कृत्रिम तरीके से घाटी की जनसंख्या को बहुत ज्यादा आंक करके दिखाया गया था, और इसका विरोधाभास साफ साफ वहां के इलेक्टोरल रोल्स में दिखता है कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर वोटर्स की संख्या जम्मू के वोटर्स की संख्या से बहुत कम है, 1/4 कम है, लेकिन वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए, मैं आपकी जो बात है इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जरा श्रीनगर चलता हूं। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता वहां से हैं। इरफान, ग्राउंड पे क्या बज़ है? जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में क्या हलचल है इन बैठकों को लेकर? और जो बात सुशील पंडित कर रहे हैं बतौर एक कश्मीरी, वहां के लोग और क्या सोचते हैं इसको लेकर, इन बैठकों को लेकर? देखिए, बिल्कुल गौरव, जो कयासों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जिस तरह आमोद जी भी कह रहे थे और अभी सुशील पंडित जी भी कह रहे थे, लगातार इस तरह की भी बातें आ रही हैं कि जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, कश्मीर घाटी को जो है अलग यूनियन टेरिटरी में ही रखा जाएगा। लेकिन इस बीच अभी जो बैठकों का सिलसिला जारी है, मेरी सूत्रों से बात हुई और जब फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की मुलाकात हुई थी गुपकार में कई महीनों बाद, तो सूत्रों का ये कहना था कि जो ये बैठक हुई, इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो बाकी नेता भी थे, महबूबा मुफ्ती को इस बात के लिए परसुएट किया कि वो केंद्र के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो, और बातचीत 3 मुद्दों पे होगी। डिलिमिटेशन अगर होगी तो कैसे होगी, उसमें कश्मीर घाटी और जम्मू को कैसे बैलेंस किया जाएगा। दूसरा मुद्दा, चुनावों को लेकर केंद्र क्या तैयारियां करेगा। तीसरा मुद्दा कि कश्मीर घाटी में खासतौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता है, वो स्टेटहुड को लेकर लगातार जो राय रखते हैं, उस पर केंद्र क्या सोचता है। यानी इन 3 चीजों को लेकर लगातार बैक चैनल से इन तमाम नेताओं के साथ अब तक बात की गई है, और आने वाले जो अभी जो हफ्ता है 24-25 तारीख को प्रधानमंत्री की नेतृत्व में एक बड़ी बैठक इन तमाम नेताओं को लेकर हो सकती है। ठीक है इरफान, आता हूं आपके पास। देखिए, ठीक है, आता हूं इरफान आपके पास, आगे बात करेंगे। जो आपने जानकारियां दी हैं काफी अहम है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।